कल हम लोग पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो लास्ट ऑर्गन है द जुडिशियरी, इसमें सुप्रीम कोर्ट को हम लोगों ने देखा और उसके कार्य, फंक्शंस, अधिकार क्षेत्र इत्यादि। आज हम हाई कोर्ट पर चर्चा करेंगे। मैंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ही केवल संपूर्ण देश की न्यायिक व्यवस्था को अक्षरशः संचालित करने स्वयं के स्तर पर it is impossible because every day thousands and thousands cases are filed in different courts. So there are some jurisdiction of all those courts which are under Supreme Court, like high courts, district courts, subordinate courts. तो इस तरह से ये बटा हुआ है ताकि विभिन्न प्रकार के केसों का निपटारा ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में किया जा सके। तो उसी में जो राज्य स्तर पर की सामान्यतया एक हाई कोर्ट होता है, तो ये पूरे स्टेट का हाईएस्ट न्यायिक इकाई है। फिर है इसकी रचना। तो हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस of that concerning court and or other judges which are appointed by honorable President of India। यानी इसमें इसकी जो रचना है वह एक चीफ जस्टिस के रूप में होता है उस हाई कोर्ट का, और शेष अन्य जस्टिस होता है। और ये ऑलरेडी क्लियर है कि यह उसमें जस्टिस की संख्या कितनी होनी चाहिए ये वो फिक्स्ड नहीं रहता है, वो टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है। तो राष्ट्रपति समय समय पर आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, पॉपुलेशन के अनुसार इन बातों को ध्यान में रखते हुए जजों की नियुक्ति करते हैं। अब है कि जजों की जो नियुक्ति करते हैं वह उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए सबसे पहले जो चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से और उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति के लिए। ये क्लियर है। उसी प्रकार से आपको हमने पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का और अन्य जस्टिस का कैसे लिया जाता है। तो अन्य जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से एडवाइस लिया जाता है। आपको पता होगा ही कि जब हम सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कर रहे थे और उसके
चीफ जस्टिस की, तो वास्तव में वो बेहद महत्वपूर्ण पद होता है और संपूर्ण देश की न्यायिक विधान पर उनकी नजर होती है। इसीलिए बेहद अनुभवी मोस्ट सीनियर ही जजेज उसमें अपॉइंट हो सकते हैं और यही कारण है कि ऐसे जजों को बहुत कम ही समय उस पद पर रहने का अवसर मिल पाता है और कोई साल भर, कोई 2 साल, कोई 3 साल, इसी आसपास में। यही कारण है कि आप सबको ज्ञात होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे हैं, जो देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। तो सबको पता ही होगा कि शरद अरविंद बोबडे देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं और हमने यह भी बताया था ये जो जजों की नियुक्ति जो होती है उसका जो विधान है, उसके जो अधिकार क्षेत्र हैं, इन सारे तथ्यों की विशद जानकारी संविधान के आर्टिकल 124A के अंतर्गत आता है और उसी प्रकार से जब हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात होती है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति भी उसी प्रकार से राष्ट्रपति ही करते हैं और राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेते हैं, साथ ही साथ गवर्नर से भी परामर्श लेते हैं उस संबंधित राज्य के और इसके बाद शेष अन्य जजों की जो नियुक्ति की जाती है उस संबंधित कोर्ट की, हाई कोर्ट की, तो उसके लिए विधान है कि राष्ट्रपति अब वह उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एडवाइस लेंगे और उस राज्य के राज्यपाल से एडवाइस लेंगे। तो इस प्रकार से जजों की नियुक्ति में ऐसा विधान है, प्रावधान है कि राष्ट्रपति उनसे परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं और फिर उसके बाद नियुक्ति करते हैं। याद रखेंगे कि उसके लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वह है इस प्रकार से है कि सर्वप्रथम तो भारत का नागरिक होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद दूसरा जो टर्म है वह है यानी ए पर्सन शुड हैव एटलीस्ट 10 year एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट ऑफ एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक एक एडवोकेट के रूप में, सशक्त एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो। यह नहीं कि सशक्त एडवोकेट जो भी एडवोकेट 10 साल तक काम किया है सब जस्टिस से बन जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि यह भी करना हम चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति के नजर में एक एक्सपर्ट जुरिस्ट होना चाहिए, मतलब न्यायविद होना चाहिए, बहुत ही कानून का मर्मज्ञ होना चाहिए। सबको नहीं मिल जाता है ऐसा मौका। उसके बाद है एक और स्थिति बनती है जिस स्थिति में कि जजों की नियुक्ति हो पाती है, उसको कहते हैं ए पर्सन शुड एटलीस्ट 10 years एज ए जुडिशियल ऑफिसर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी यह भी एक स्थिति बनती है, कंडीशन बनता है कि वह कम से कम 10 वर्षों तक कोई न्यायिक ऑफिसर के रूप में वो किसी भी केंद्र शासित राज्य में वह कार्य कर चुका हो। तो इस प्रकार से इसके लिए ये निम्न क्वालिफिकेशंस हैं। याद रखेंगे कि राष्ट्रपति जब नियुक्त कर देते हैं किसी भी
जज हो, उसके बाद उनको सामान्य तरीके से हटाना असंभव है। जिस प्रकार से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जस्टिस को हटाना उनके पद से कार्यकाल में ही बहुत कठिन प्रक्रिया है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट के लिए भी विधान है। उसमें भी 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज that both houses are upper house and lower house of Indian Parliament। तो ये थोड़ा सा कठिन प्रक्रिया है हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। आपको ज्ञात होना चाहिए ये भारतवर्ष में पहले 18 हाई कोर्ट था, लेकिन बाद के कालखंड में आवश्यकता अनुसार विभिन्न राज्यों में जहां नहीं भी था वहां प्रयास किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है, और आज इसकी संख्या लगभग 25 की हो गई। 25 हाई कोर्ट्स। 25 हाई कोर्ट्स है। और ये 25वां जो हाई कोर्ट है वो आंध्रा की अमरावती हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और यह भी ज्ञात है कि हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में जो हाई कोर्ट है उसका एस्टेब्लिशमेंट यानी उसकी स्थापना जो वो 3 फरवरी 1916 ईस्वी में हुई। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी में हुई। वर्तमान में हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का क्या नाम है पता है आपको? अमरेश प्रताप शाही। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम अमरेश प्रताप शाही है। और याद रखेंगे देश का सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वह कोलकाता हाई कोर्ट है। और ये कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना 2 जुलाई 1862 ईस्वी है। याद रखेंगे ये अपने देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, जिसको हम लोग कलकत्ता हाई कोर्ट के रूप में जानते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट में इस प्रकार किया, और ऐसे भी सामान्य रूप से चीफ जस्टिस और जजेस को लोग संबोधन करते हैं, सम्मान के रूप में माय लॉर्ड कह करके पुकारते हैं। मैं लॉर्ड कह करके, आप लोग कभी यदि मौका मिले तो हाईकोर्ट में कैसे सुनवाई होती है तो जाकर के देख सकते हैं। वकील या अन्य जो भी संबंधित व्यक्ति होते हैं मैं लॉर्ड कह करके ही संबोधित करते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि आप जिस पद पर बैठे हुए हैं आप साक्षात ईश्वर का प्रतिबिंब है। आपके शब्दों, आपसे मुख से निकली हुई वाणी उसी प्रकार से यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में होगा जैसे स्वयं किसी भगवान के द्वारा वो वाणी निकली हो। यानी कि किसी भी स्थिति में कोई भी अविश्वास नहीं कर सकता है। आप जो भी बोलेंगे, जो भी जजमेंट देंगे वो शुद्ध सत्य होगा। तो इसीलिए इस प्रकार से सम्मान, विशेष सम्मान के दृष्टिकोण से माय लॉर्ड शब्द कह करके लोग संबोधित करते हैं, सम्मान करते हैं। किंतु इधर इसी जुलाई माह में एक ऐसे जस्टिस आए हैं कोलकाता हाई कोर्ट में, उनका नाम है जस्टिस TVN राधा कृष्णन स्वर्णिम। इन्होंने कहा कि नहीं, आप इस प्रकार से बहुत ज्यादा अलंकरण
करने की जरूरत नहीं है, हम बहुत इसमें इसको पसंद नहीं करते हैं। आप केवल सर बोल दीजिए, केवल सर बोलिए, यही काफी है। ये भी एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है जिसे मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। और इसके बाद क्या है कि अब है कुछ सैलरी वगैरह की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की सैलरी के बारे में पता हमने स्पष्ट कर ही दिया था कि चीफ जस्टिस को 2,80,000 ये इस हाल में, इस सत्र में बढ़ा करके किया गया है। अब मिलेगा तो इसी प्रकार से मिलना चाहिए। क्यों? और एक बात है कि सामान्य स्थिति में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, अन्य जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अन्य जस्टिस के लिए जो सैलरी आदि का प्रावधान है, इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं है। तो इसीलिए इनके सैलरी वगैरह में बहुत किंतु परंतु नहीं किया जाता है। और अन्य जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, उनकी सैलरी 2,50,000 निर्धारित। ठीक उसी प्रकार से हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस की सैलरी है वो 2,50,000 है। और अन्य जजेज की जो अदर जजेज की जो सैलरी है वो कितना है? 2,25,000 है। तो इस प्रकार से आपने इतना देखा कि हाई कोर्ट एक राज्य का हाईएस्ट सबसे उच्च कड़ी का कोर्ट होता है। उसके बाद देखा कि हाई कोर्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है, जजेस के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है। उसके बाद देखा आपने इसकी रचना किस प्रकार से है। उसके बाद देखा आपने कि जो अहर्ताएं हैं उसको क्लियर किया। फिर आपने देखा कि हाई कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट में जजों की संख्या टाइम टू टाइम वो वेरी करते रहता है और उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स है उसको हमने क्लियर किया। उसकी नियुक्ति कौन करते हैं वो स्पष्ट किया। फिर देखा कि देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट है। फिर इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ पटना हाई कोर्ट को आपने जाना कि अमरेश्वर प्रताप शाही जी हैं। और इस प्रकार से अब जो है इसके कार्य क्षेत्र, फंक्शंस और कार्य क्षेत्र के बारे में हम लोग अगले दिन की कक्षा में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।